संगीत सरिता। सितार वादन के विविध रूप संगीत सरिता में आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रसारित की जा रही है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर। ये प्रस्तुति है आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की। संगीत सरिता कार्यक्रम के सुधी श्रोताओं को साहित्य कुमार नाहर का संगीत भरा सरस नमस्कार। श्रोताओं, अभी जिस वाद्य की मधुर ध्वनि के विविध रूप आपने सुनी, वह भारतीय संगीत के अत्यंत कर्णप्रिय एवं प्रचलित वाद्य की ध्वनि थी। संभवतः आप पहचान भी गए होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। यह सितार वाद्य की ध्वनि थी और इसी से इसकी मधुरता का अंदाज आपको लग गया होगा। यूं तो प्राचीन काल से ही भारतीय संगीत में अनेक प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता चला आ रहा है और आज भी कई वाद्य प्रचलित हैं, किंतु आधुनिक युग में संभवतः सबसे प्रचलित, कर्णप्रिय एवं लोकप्रिय होने के कारण
सितार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत कार्यक्रम सितार वाद्य, इसकी विविध वादन शैली, वादन सामग्री, घरानों एवं विशिष्ट कलाकारों की कला वैशिष्ट्य के संदर्भित एक परिचयात्मक बोध की कोशिश है। भारतीय संगीत में जितने भी प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं, उन्हें विद्वानों ने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वे हैं तंत्र वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य एवं घन वाद्य। वैसे मोटे तौर पर इन्हें स्वर वाद्य एवं ताल वाद्य के अंतर्गत भी विभाजित किया जाता है, जहां स्वर वाद्य के अंतर्गत तंत्र एवं सुषिर तथा ताल वाद्य के अंतर्गत अवनद्ध तथा घन वाद्य को रखा गया है। तंत्र वाद्य वैसे वाद्यों का वर्ग है जिसमें स्टील, तांबे या पीतल के बने तारों का प्रयोग किया जाता है तथा लोहे के कोण, मिजराब या जवा से प्रहार कर या फिर गज से रगड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इस वर्ग को भी पुनः 2 उपवर्ग में बांटा जाता है, तत्वाद्य एवं वितत वाद्य। तत् के अंतर्गत प्रहार से तथा वितत के अंतर्गत गज से ध्वनि उत्पादित होने वाले वाद्यों को रखा गया है। इस वर्ग के कुछ प्रमुख वाद्य हैं वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन एवं संतूर। दूसरे वर्ग सुषिर में वैसे वाद्य शामिल किए गए हैं जिनमें ध्वनि का उत्पादन मुख से या किसी माध्यम से हवा के प्रवेश के द्वारा किया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, क्लैरिनेट, तार शहनाई इत्यादि। तीसरा वर्ग अवनद्ध वाद्य वर्ग है। इसमें वैसे वाद्य शामिल किए गए हैं जिनके मुख पर चमड़ा मढ़ा रहता है तथा इसी पर प्रहार करके ताल उत्पन्न किया जाता है। इस वर्ग के प्रमुख वाद्यों में तबला, पखावज, डमरू, डफ, मृदंगम, खोल, नाल, ढोलक इत्यादि हैं। वाद्यों के चौथे व अंतिम वर्ग घन वाद्य में वैसे वाद्य आते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं तथा किसी वस्तु से प्रहार करके या आपस में टकराकर ध्वनि उत्पादित की जाती है, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल इत्यादि। श्रोताओं, अब तो आप भली भांति जान गए होंगे कि वाद्यों के इस वर्गीकरण के अनुसार सितार तंत्र वाद्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि सितार में भी स्टील, तांबे एवं पीतल के तार का प्रयोग होता है तथा स्टील के मोटे तार से निर्मित कोण, जिसे हम मिजराब भी कहते हैं, से प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। भारतीय संगीत में तंत्र वाद्यों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार तो हमारे देवी देवता भी संगीत वाद्यों के साथ आबद्ध हैं तथा निरूपित भी किए जाते हैं। संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को वीणा के साथ तथा देवर्षि नारद का एक तारा के साथ निरूपण विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि दोनों ही तंत्र वाद्य के अंतर्गत आता है। वस्तुतः भारतीय संगीत में सितार के प्रचलन के पूर्व विभिन्न प्रकार के वीणा का प्रयोग किया जाता था। उन्हीं में से एक त्रितंत्री वीणा भी प्रचलित था। विद्वानों का ऐसा मत है कि सितार
त्रितंत्री वीणा का ही परिष्कृत एवं विकसित रूप है, जिसमें प्रारंभ में 3 तारों का ही प्रयोग किया जाता था। इसीलिए उस समय उसे सेहतार भी कहा जाता था, जहां सेह का अर्थ था 3 और तार तो तार। सितार के आविष्कार और प्रचलन के संबंध में विद्वानों में कुछ और भी मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक मानते हैं, जबकि एक मान्यता यह है कि सितार के प्रचार प्रसार में, प्रचलन में न्यामत खां सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां का काफी योगदान रहा है। जो भी हो, मध्यकाल से विकसित होता हुआ सितार आज आधुनिक युग में अत्यंत प्रचलित और माधुर्यपूर्ण वाद्य हो गया है। कालांतर में प्रयोग एवं उपयोगिता को देखते हुए सितार में तारों की संख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि हुई है और आज यह 7 तारों के प्रयोग तक पहुंच गया है, जिन्हें हम मुख्य तार कहते हैं। तारों के साथ साथ पर्दों की संख्या में भी क्रमानुसार वृद्धि हुई है, जो प्रारंभ में 14 पर्दे जहां बंधे रहते थे, वह अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 20 तक की संख्या तक आ पहुंचा है। पिछले कुछ दशक में सितार वाद्य की बनावट में भी कई अभिनव प्रयोग किए गए हैं और मधुरता वृद्धि के हेतु मुख्य 7 तारों के अतिरिक्त कुछ एक अन्य तारों का भी समावेश सितार की बनावट में किया गया है, जिन्हें तरब के तार कहे जाते हैं। इनकी संख्या किसी सितार में 11, किसी में 12 और किसी में 13 रहती है। चूंकि ये तार मुख्य तारों के नीचे सहयोग के लिए लगाए जाते हैं, अतएव इन्हें सहयोगी तार भी कहा जाता है। इस आधार पर सितार के 2 प्रकार हो जाते हैं। एक सादा सितार, जिसमें केवल मुख्य 7 तार बंधे होते हैं, और दूसरा तरबदार सितार, जिसमें मुख्य तार के साथ साथ तरब के तार भी लगे होते हैं। सितार वादन के क्रम में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में मिजराब पहनकर बाज के तार पर प्रहार करके दा और रा 2 प्रमुख बोल उत्पन्न किए जाते हैं। इन्हें एक विशेष प्रहार के भी नाम से संबोधित किया जाता है। आकर्ष प्रहार से दा और अपकर्ष प्रहार से रा उत्पन्न होता है, जबकि बाएं हाथ से पर्दे पर क्रमानुसार स्वर उत्पादित किए जाते हैं। दा और रा इन 2 प्रमुख बोलों के संयोजन से विविध प्रकार के बोल निर्मित किए जाते हैं, जिनका प्रयोग सितार वादन में, गतों के निर्माण में तथा इसमें लालित्य भरने में किया जाता है। सितार वादन के विविध रूप। संगीत सरिता में अभी आप इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर और प्रस्तुति सहयोग हरि मालवीय का। कार्यक्रम का संयोजन किया श्री संतोष कुमार नाहर ने।